नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 20 जून की 7 बजे तक की सभी ताज़ा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। तेज प्रताप का सियासी धमाका, अंत मैं करूंगा। राष्ट्रगान अपमान मामले में सीएम नीतीश को हाईकोर्ट से राहत। लालू यादव पर लगे आरोपों पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बचाव, आंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते। पटना में लालू यादव का ऐलान, तेजस्वी को हर हाल में सीएम बनाना है, आरएसएस नीतीश को हटाना है। महागठबंधन पूरी ताकत से चुनाव में उतरेगा, कृष्णा लवरू। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। तेज प्रताप का सियासी धमाका, अंत मैं करूंगा। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज जब तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, मेरी खामोशी को कमजोरी मत समझना, शुरुआत तुमने की है, अंत मैं करूंगा। नुसरत यादव से रिश्ते की खबर के बाद राजद से 6 साल के लिए निष्कासित किए गए तेज प्रताप ने साफ कहा कि अब उनकी भूमिका कोई दल या परिवार नहीं बल्कि जनता और सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रगान अपमान मामले में सीएम नीतीश को हाईकोर्ट से राहत। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत देते हुए राष्ट्रगान अपमान मामले में जारी नोटिस और अभियुक्त बनाए जाने की कार्रवाई को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने अपने 23 पन्नों के विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि परिवारवाद और नोटिस में कानूनी आधार नहीं है। सीएम की ओर से अदालत में महाधिवक्ता पीके शाही ने मजबूती से पक्ष लिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू यादव पर लगे आरोपों पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का बचाव, आंबेडकर का अपमान कर ही नहीं सकते। जी हां, डॉक्टर आंबेडकर के अपमान के आरोपों में घिरे राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बचाव में जेडीयू विधायक गोपाल मंडल खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने साफ कहा कि लालू प्रसाद आंबेडकर का अपमान करने की सोच भी नहीं सकते। मंडल ने कहा कि लालू यादव की सरकार ने ही पिछड़ों और दबे कुचले वर्गों को आवाज दी और सामान दिलाया। उनकी सरकार में पिछड़ों के मुंह में बोली आई, कहकर मंडल ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। राजनीति में गरमाते इस मुद्दे पर अब बयानबाजी तेज होती जा रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में लालू यादव का ऐलान, तेजस्वी को हर हाल में सीएम बनाना है, आरएसएस नीतीश को हटाना है। जी हां, पटना में आयोजित राजद की राज्य परिषद की बैठक में पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य तेजस्वी यादव को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाना है। लालू ने कहा, अब आरएसएस और नीतीश कुमार को हटाकर अपनी ऐसी सरकार बनानी है जो किसानों और गरीबों के अरमानों को पूरा करे। इस बयान से न सिर्फ पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भर गया बल्कि बिहार की राजनीति में भी एक बार फिर चुनावी तेवर दिखने लगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महागठबंधन पूरी ताकत से चुनाव में उतरेगा, कृष्णा लवरू। जी हां, बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा लवरू ने बड़ा बयान देते हुए साफ कर दिया है कि महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन सभी 243 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ेगा और हर उम्मीदवार को हमारा अपना प्रत्याशी मानकर लड़ाई लड़ी जाएगी। लवरू के इस बयान से स्पष्ट हो गया कि विपक्ष पूरी एकजुटता के साथ एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के आवास के बाहर फायरिंग, पटना में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल। जी हां, राजधानी पटना के सबसे संवेदनशील और हाई सिक्योरिटी जोन में स्थित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आधिकारिक आवास के बाहर गोली चलने की घटना ने हड़कंप मचा दिया है। यह घटना बेहद गंभीर मानी जा रही है क्योंकि कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव के काफिले में एक ट्रक भी घुस गया था। लगातार हो रही इन घटनाओं ने पटना की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईवीएम बटन दबाते फोटो वायरल, डॉक्टर राजभूषण चौधरी पर एफआईआर। जी हां, एक पुराने मामले में डॉक्टर राजभूषण चौधरी पर एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि उन्होंने 6 मई 2019 को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बुलेट यूनिट और वीवीपैट की तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें ईवीएम का बटन दबाते हुए उन्हें दिखाया गया था। यह चुनाव आयोग के नियमों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। तस्वीर वायरल होने के बाद इस पर सख्त कार्रवाई होते हुए चुनाव आचार संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना हाईकोर्ट का सख्त संदेश, एलआरडीसी की कुर्सी पर अब सिर्फ राजस्व सेवा का नाम। जी हां, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को बड़ा झटका देते हुए साफ कर दिया है कि अब भूमि सुधार उप समाहर्ता या समक्ष पदों पर सिर्फ बिहार राजसेवा सेवा के अधिकारियों की ही नियुक्ति होगी। कोर्ट ने नियमों की अनदेखी कर प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की गई 101 नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अहम फैसला सुनाया। हाईकोर्ट के इस आदेश से सरकार की नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं, वहीं राजस्व सेवा से जुड़े अधिकारियों को राहत मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी बहाली धमाका, विशेष विद्यालयों में 7,279 पद, 71वीं परीक्षा से 1,264 नौकरियां। जी हां, बिहार में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बीपीएससी ने विशेष विद्यालयों में अध्यापक के 7,279 पदों पर नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। आवेदन प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू होगी और 28 जुलाई तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जी हां, वहीं दूसरी ओर 71वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के पदों की संख्या बढ़ाकर 1,264 कर दी गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद में नई
हाईकमान, सीएम की जिद कायम। मंगनीलाल मंडल बने प्रदेश अध्यक्ष। लालू बोले तेजस्वी ही होंगे मुख्यमंत्री। जी हां, बिहार की राजनीति में बड़ा फेरबदल करते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने पूर्व कैबिनेट मंत्री मंगनीलाल मंडल को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित पार्टी की राज्य परिषद की बैठक में लालू यादव ने खुद उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है और साफ कहा है कि तेजस्वी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना को मिला खेलों का नया धुरंधर हब, बन रहा इंटरनेशनल इंडोर स्टेडियम। जी हां, पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में 22 करोड़ की लागत से बन रहा है बिहार का सबसे आधुनिक इंडोर स्टेडियम, जो वॉलीबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग से लेकर कबड्डी तक इंटरनेशनल लेवल के मुकाबलों के लिए तैयार होगा। 41 फीट ऊंचा मल्टीपर्पज हॉल, अत्याधुनिक सुविधाएं, ग्रीन बिल्डिंग तकनीक और शानदार लकड़ी का फ्लोर, सब कुछ खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को नई उड़ान देने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वायरल तस्वीर पर सियासी घमासान, राहुल गांधी की मुलाकात से गरमाया बिहार का सियासी पारा। जी हां, राहुल गांधी के जन्मदिन पर नालंदा दौरे की एक तस्वीर ने सियासी भूचाल ला दिया है। तस्वीर में वो नीट पेपर लीक कांड के आरोपी संजीव मुखिया के भतीजे प्रदीप कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है कि यह भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, जबकि राजद ने पलटवार करते हुए कहा है कि एक फोटो से किसी की नीयत नहीं तय होती और एनडीए खुद दागियों को संरक्षण देता रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीट सिपाही पेपर लीक का मास्टरमाइंड संजीव मुखिया फिर रडार पर, 11 ठिकानों पर ईडी की रेड से मचा हड़कंप। जी हां, नीट और सिपाही भर्ती परीक्षा में घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया का नेटवर्क एक बार फिर जांच एजेंसियों के निशाने पर आ गया है। ईडी ने बिहार, झारखंड, यूपी और बंगाल में 11 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की। मुखिया के बेटे डॉक्टर शिव और अन्य आरोपियों पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हुआ है। जेल में बंद संजीव ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं, जिससे पेपर माफिया के पूरे नेटवर्क की नींव हिल सकती है। बिहार की सबसे बड़ी भर्ती घोटाला गाथा अब निर्णायक मोड़ पर है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वीवीआईपी जोन में गोलियों की तड़तड़ाहट, तेजस्वी यादव बोले मेरे आवास के बाहर चली गोली, अब इसे कौन कहेगा जंगलात। जी हां, पटना के पौष पोलो रोड इलाकों में हुई दिन दहाड़े फायरिंग ने बिहार की कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। घटना के तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और आरोप लगाया है कि एनडीए राज में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि वे हाई सिक्योरिटी जोन में भी खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। वहीं पुलिस इसे लूटपाट की कोशिश बता रही है। जांच जारी है। प्रधानमंत्री के दौरे से ठीक पहले ये वारदात सियासी तौर पर भी गर्मी बढ़ा रही है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। पीके वर्सेस बीजेपी, सोशल मीडिया से शुरू हुई सियासी जंग। प्रशांत किशोर बोले अगर आरोप साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। जी हां, बिहार की राजनीति में एक बार फिर घमासान मचा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल द्वारा लगाए गए सोशल मीडिया के दुरुपयोग के आरोप में प्रशांत किशोर ने जोरदार पलटवार करते हुए कहा है उन्हें सोशल मीडिया ज्ञानहीन बताया और डीजीपी से जांच कराने की चुनौती दे डाली। बीके ने कहा अगर एक भी आरोप सही निकला तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे, वरना जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफी मांगनी होगी। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यवर्त टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी ज़रूर जुड़ें।